दोस्तों, जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद छोड़ देंगे, उसी दिन आप खुद को पाना शुरू कर देंगे। और यही सिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू खुद खड़ा हो, क्योंकि तेरे अलावा तेरा कोई नहीं। जिस दिन इंसान दूसरों के सहारे जीना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी असली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में यही कहा था कि खुद पर भरोसा कर अर्जुन, तेरा रथ मैं चला सकता हूँ, पर युद्ध तुझे ही लड़ना होगा। दोस्तों, आज हर इंसान टूटा हुआ है। हर कोई किसी न किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आए, कोई समझे, कोई थाम ले। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही है। आपका सबसे बड़ा सहारा आप स्वयं हैं। लोग साथ होंगे पर हर मोड़ पर नहीं, लोग समझेंगे पर हर जख्म नहीं, लोग सुनेंगे पर हर खामोशी नहीं। और जब ये सब छूट जाएगा तब आप रोएंगे, पर वहीं श्री कृष्ण की आवाज़ भीतर से आएगी, खुद को थामो, क्योंकि अगर आज आपने खुद को नहीं थामा तो कोई और भी नहीं थामेगा। दोस्तों, जब द्रौपदी रोई थी, सभी ने नज़रें फेर ली थी। राजसभा में उसका चीरहरण हो रहा था, लेकिन तब भी कोई आगे नहीं आया। तब उसने सबसे पहले सभी से उम्मीद छोड़ी और फिर श्री कृष्ण को पुकारा, क्योंकि वो जान चुकी थी सबका साथ छूट सकता है, पर खुद की चेतना, खुद की आत्मा, वो हमेशा साथ रहती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तू खुद से दूर मत जा, क्योंकि बाकी सब कुछ तुझसे दूर जा सकते हैं। आप चाहे जितना रो लीजिए, दुनिया पूछेगी ही नहीं। आप चाहे जितना टूट जाइए, कोई जोड़ने नहीं आएगा। आप चाहे जितना अकेला पड़ जाए, कोई बैठकर साथ नहीं देगा। लेकिन एक शक्ति है जो सब देख रही होती है, आपका संघर्ष, आपका दर्द, आपकी खामोशी। और वो शक्ति तब तक कुछ नहीं करती जब तक आप खुद न चाहें। खुद के लिए उठना, खुद के लिए लड़ना और खुद के लिए जीना। अर्जुन भी टूटे हुए थे, वो भी भागना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए थे और कहा था, अर्जुन, ये जो तेरे अपने हैं, ये तेरे कर्मों के ही परिणाम हैं। अगर तू अभी पीछे हटा तो पूरी जिंदगी पछताएगा, लेकिन अगर तू खड़ा हुआ तो तेरी आत्मा अमर हो जाएगी। जीवन भी एक युद्ध भूमि है, हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र है। कभी हालात हमारे विरुद्ध होते हैं, कभी अपने लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, पर श्री कृष्ण हर बार यही कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, अपने निर्णयों पर डटे रहो, और जब जब रास्ते बंद लगे तब तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वही मैं मिलूँगा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ। दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि कोई आने वाला नहीं है और जो आएगा भी वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, उसी दिन आप श्री कृष्ण के उस उपदेश को जीने लगते हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। खुद का रथ खुद चलाओ, मैं सिर्फ सारथी हूँ, रास्ता दिखाऊंगा, पर चलना तुम्हें ही होगा। दोस्तों, शायद आज आप भी किसी रिश्ते के टूटने से टूटे हुए हैं, किसी सपने के बिखरने से हारे हुए हैं, या किसी उम्मीद के जलने से अकेले हैं। पर याद रखिए, जब सब साथ छोड़ दें तब भगवान भी इंतजार करते हैं कि आप कब खुद को संभालेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं के पास आते हैं जो पहले खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं, मैं गिरा हूँ पर हारा नहीं, मैं टूटा हूँ पर बिखरा नहीं, मैं अकेला हूँ पर जिंदा हूँ। और जब कोई ये कहता है तब भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तेरे साथ चलूँगा, क्योंकि तूने अपने दम पर जीना सीख लिया है। श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ युद्ध की बातें नहीं की, उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताई थी कि जीवन में जो सबसे बड़ा युद्ध है वो हमारे ही भीतर होता है। बाहर की लड़ाइयों से पहले हमें अपने डर से लड़ना होता है, अपने अकेलेपन से, अपने टूटे मन से, अपनी असफलताओं से। क्योंकि जब तक आप भीतर से मजबूत नहीं होंगे, कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं सकती, ना रिश्ते, ना पैसा, ना दुनिया की कोई ताकत। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर, और जो तेरा नहीं रहा उसका मोह मत पाल। जो तेरे पास है उसमें ही अपने कर्तव्य का दीप जला, और देख, तेरा हर अंधेरा उजाले में बदल जाएगा। दोस्तों, आज हम सब अर्जुन हैं, कभी डरते हैं, कभी भागना चाहते हैं, कभी खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन श्री कृष्ण हर बार कहते हैं, डरो मत, घबराओ मत, तुम योद्धा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा।
शायद यही कारण है कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम खुद मदद मांगने की जगह खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, दुनिया में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से सहारा चाहा और बदले में सिर्फ खामोशी। कितनी बार आप टूटे लेकिन लोगों ने कहा ये सब तो चलता है। कितनी बार आपकी आंखें भीगी पर किसी ने नहीं पूछा क्यों। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, जब दुनिया चुप हो जाए तब मेरी गीता बोलती है, जब सब दूर चले जाएं तब मेरी बातों में शक्ति बनकर उभरता है आत्मबल, क्योंकि आत्मबल ही असली भगवान है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते कोई आपके आंसू नहीं पोंछेगा। जब तक आप खुद से लड़ना नहीं सीखते कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और जब आप ये सीख जाते हैं तब आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप श्री कृष्ण की उस शिक्षा के जीवित रूप बन जाते हैं जिसे वो सैकड़ों वर्षों से कहते आ रहे हैं। जो अपने कर्म पर टिकता है उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो चलता है, गिरता है, संभलता है पर रुकता नहीं। दोस्तों, ऐसे इंसानों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं अब इसे सहारा नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। और जब भगवान साथ हों तो कोई भी अकेलापन भारी नहीं होता। तो अगर आप भी किसी की बातों से टूटे हैं, किसी की गैर मौजूदगी से खाली हैं या खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो बस एक बार अपने भीतर श्री कृष्ण की आवाज़ को सुनिए, जो कह रही है, तू रो मत, मैं यही हूँ, पर मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तू खुद खड़ा होकर नहीं बुलाएगा। क्योंकि जो खुद नहीं उठता उसे कोई और उठा सकता नहीं। क्योंकि जो खुद नहीं उठता उसे कोई और नहीं उठा सकता। और जिस दिन आप खड़े हो जाते हैं, जिस दिन आप कहते हैं अब मैं अपने दम पर जीऊँगा, उसी दिन आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उस श्री कृष्ण को भी पा लेते हैं जो हमेशा आपके भीतर ही था। शायद यही तो सबसे बड़ा भ्रम होता है कि हमें लगता है कि कोई और हमें संभालेगा, कोई और आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण बार बार इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, तू ही अपना उद्धार कर सकता है, तू ही अपना बोझ उठाने योग्य है। दूसरे तो केवल पद दिखा सकते हैं पर चलना तुझे ही पड़ेगा। दोस्तों, यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्तिशाली शिक्षा होती है कि आप किसी पर निर्भर मत होइए, ना भावनाओं में, ना निर्णय में, ना ही जीवन के संघर्ष में। जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ने की बात की तो श्री कृष्ण ने उसे गले नहीं लगाया था, उसे सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे झंझोर कर कहा, अर्जुन तो कायरों की तरह बात कर रहा है, तू क्षत्रिय है, एक योद्धा है, तुझे युद्ध से भागना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आज ये शब्द हम सबके लिए भी हैं, जो हर बार किसी पर निर्भर होते हैं, हर बार टूटने पर किसी कंधे की तलाश करते हैं, हर बार हालातों के सामने हार मान लेते हैं। पर श्री कृष्ण यही तो याद दिलाते हैं कि ताकत बाहर नहीं होती, ताकत हमारे भीतर होती है। कंधा नहीं चाहिए, साहस चाहिए। और वो साहस तब आता है जब आप अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण बाहर नहीं आते, वो हमेशा हौसले में छिपे होते हैं, हमारी चुप्पियों में बोलते हैं, हमारे उठते कदमों में प्रकट होते हैं। तो जब कोई साथ ना हो, जब दिल भराया हो, जब उम्मीदें दम तोड़ रही हों, तो बस एक बात याद रखिए, क्या अर्जुन ने हार मानी थी? नहीं, उसने खुद को संभाला, श्री कृष्ण की बातों को सुना और फिर ऐसा युद्ध लड़ा कि इतिहास ही बदल गया। दोस्तों, आपका जीवन भी एक महाभारत है और आप ही उसके अर्जुन हैं। लड़ना आपको ही है, समझना आपको ही है और सहना भी आपको ही है। लेकिन जब आप अपने दम पर चलना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। जब आप रोते हुए भी उठ खड़े होते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद को लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद के लिए खड़ा होता है मैं उसके पीछे चलता नहीं, उसके साथ चलता हूँ। और जब भगवान साथ चलते हैं तो डर किस बात का। इसलिए अपने आंसू खुद पोंछिए, अपने घाव खुद भरिए, अपने हौसले खुद लीजिए और अपने रास्ते खुद बनाइए। क्योंकि जो अपने दम पर जीना सीख जाता है वो फिर कभी किसी के जाने से नहीं टूटता, किसी हालातों में नहीं डरता और किसी मोड़ पर नहीं रुकता। वो चलता है खुद के लिए, अपनों के लिए और उस भगवान के लिए जिसने उसे हर बार उठाया है, लेकिन तब ही जब उसे खुद उठने की ठानी हो। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि ज़िंदगी आसान होगी, वो ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि वो कहते हैं जो दुख से नहीं डरता वो ही सच्चे सुख को समझ सकता है। तो अगर आज आप अकेले हैं तब आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यही समय है जब आप खुद को समझ सकते हैं। यही समय है जब आप दूसरों की नहीं खुद की आवाज़ सुन सकते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो खो रहा है शायद वो तुझ में कुछ नया जगाने के लिए ज़रूरी है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आता है वो हमें तोड़ने नहीं जगाने आता है। अभी जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं वो एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, अपने उस हौसले से मिलने का जो अब तक भीड़ में गुम था। दोस्तों, कभी कभी तो भगवान सबको छीन लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें पा सकें। और जब आप सब खोकर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं तब आप किसी सहारे के बिना चलना शुरू कर देते हैं। तब आप केवल इंसान नहीं रहते, तब आप एक प्रेरणा बन जाते हैं, श्री कृष्ण की प्रेरणा। आपका जीवन फिर एक उदाहरण बनता है कि कैसे टूटा जा सकता है पर बिखरे बिना, कैसे अकेला रहा जा सकता है पर अधूरा महसूस किए हुए बिना, कैसे चला जा सकता है बिना थके बिना रुके, सिर्फ उस पर एक विश्वास के साथ कि कोई है जो हर कदम पर साथ है। भले ही वो दिखाई न दे पर वो भीतर से बोलता है, मैं हूँ, बस तू चलता रहे। दोस्तों, अगर आज आप दर्द सह रहे हैं तो भविष्य के उस तेजस्वी रूप का हिस्सा है जो अभी बन रहा है। हर आंसू, हर रात जो नींदें नहीं आई, हर वो लम्हा जब आपने खुद को टूटने से रोका, ये सब आपका अर्जुन क्षण है। और जिस तरह अर्जुन ने अपने युद्ध से दुनिया को राह दिखाई, वैसे ही आपका संघर्ष भी किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। पर पहले खुद को रोशनी देनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को प्रकाशित कर, फिर तेरे पीछे पूरी दुनिया चलने लगेगी। तो चलिए, अब किसी और की राह देखने की ज़रूरत नहीं, अब किसी सहारे की भी आस छोड़ दीजिए। अब जो आवाज़ें सुने वो सिर्फ एक हो, आपकी आत्मा की, जिसमें श्री कृष्ण की गूंज हो और वो कहे, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, पर तब तक नहीं जब तक तू खुद चलने की कोशिश नहीं करता। जब आप कहते हैं कि यह यात्रा ख़त्म नहीं करनी है तो यकीन मानिए यही असली श्री कृष्ण का मार्ग है, जहाँ रुकना मना है, जहाँ हर सांस एक प्रयास है, जहाँ हर दर्द के पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो चलता रहता है वही जीवन का सच्चा भक्त होता है, क्योंकि ठहर जाना मतलब धीरे धीरे मर जाना और चलना मतलब खुद को फिर से उठाना। दोस्तों, आप देखिए, जब एक बीज धरती में दबाया जाता है तो वो अंधेरे में होता है, उसे मिट्टी का बोझ सहना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है, उसके ऊपर लोग चलते हैं, लेकिन फिर भी वो बीज हार नहीं मानता। वो अंधेरे में भी विश्वास करता है कि एक दिन सूरज उसे छुएगा। वो चुपचाप लड़ता है, टूटता है, पिघलता है, फिर एक दिन धरती का सीना चीरकर आकाश की तरफ उग जाता है। क्या वो बीज किसी सहारे से उगा? नहीं, वो अपने दम पर उगा। और वही श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर आप भीतर से तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको उगने से नहीं रोक सकती। इसलिए चाहे कितनी भी रातें अकेली बितानी हो, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ जाएं, चाहे कितनी बार मन ने कहा हो अब नहीं सहा जाता, फिर भी अगर आज आप जिंदा हैं तो आप जीत रहे हैं। हर उस दिन जब आप उठकर बिना किसी उम्मीद के जीते हैं, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से भी यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, आप बस चलते जाइए बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा, क्योंकि जो मिलता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वो बन जाता है जो आप बनते हैं उस यात्रा में। आपके घाव, आपकी चुप्पियाँ, आपकी लाचारी सब श्री कृष्ण की पाठशाला के हिस्से हैं। वो हर रोज आपको सिखा रहे हैं कि खुद पर भरोसा करना ही असली भक्ति होती है। शायद लोग कहें, इसमें क्या खास बात है, तुम तो बस चुपचाप जी रहे हो, पर आप जानते हैं कि ये चुपचाप जीना ही कितना ऊंचा यज्ञ होता है। जब आप बिना दिखाए, बिना रोए, बिना शिकायत किए बस अपने जीवन को जीते जाते हैं तो श्री कृष्ण आपको देख रहे होते हैं और धीरे धीरे वो आपके भीतर उतरते हैं, वो आपकी हिम्मत में घुल जाते हैं, आपकी आवाज़ों में ठहराव बन जाते हैं, आपकी आंखों में शांति बन जाते हैं। फिर एक दिन आप पूरी तरह से अकेले नहीं रहते, क्योंकि तब आप खुद श्री कृष्ण के साथ हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम सबसे ज़्यादा उस समय बदलते हैं जब कोई हमें बदलने नहीं आता, जब कोई हमारे पास बैठकर समझाने नहीं आता और हम बस चुपचाप अपने आंसुओं से खुद को सींचते हैं। तब श्री कृष्ण की एक बात भीतर से उठती है, जो अपने अंधेरे से दोस्ती कर लेता है वो किसी रोशनी का मोहताज नहीं रहता। शायद आपको लगा हो कि आप हार चुके हैं, क्योंकि आपने कई बार कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। आपने रिश्तों को निभाया पर बदले में टूटा विश्वास मिला। आपने अपना सब कुछ दे दिया पर जब ज़रूरत पड़ी कोई नहीं था जो आपका साथ देता।
दोस्तों, पर यही से श्री कृष्ण की सीख शुरू होती है। वो कहते हैं, जब जीवन तुम्हें गिरा दे तब मत देखो कि कौन साथ है, देखो तुम अब भी सांस ले रहे हो, अब भी उठ सकते हो, अब भी चल सकते हो, मतलब तुम अब भी सक्षम हो। किसी के चले जाने से अगर आप टूट जाएं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को और उस इंसान को खो दिया है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, किसी में इतना मत खो जाना कि जब वो चला जाए तो आप खुद को ही भूल जाएं, बल्कि ऐसे बनो कि लोग जाएं तो जाएं पर आपका वजूद न हिले, आपका कर्म न रुके, आपकी मुस्कान फीकी न पड़े, क्योंकि आपकी आत्मा किसी के जाने से नहीं मरती, वो तब मरती है जब आप खुद से ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण को सुन चुका हो वो कभी हार नहीं मानता। वो जानता है कि हर दुख एक शिक्षक है, हर दर्द एक शिल्पकार है और हर अकेलापन एक जरिया है भगवान से गहरे से जुड़ने का। दोस्तों, अगर आज आप अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हैं, कोई कंधा नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो डरिए मत, क्योंकि सबसे बड़ा संवाद तब होता है जब बाहर सब चुप हो और भीतर से एक आवाज़ आए, मैं तेरे साथ हूँ। श्री कृष्ण की वही आवाज़ जो अर्जुन को युद्धभूमि में मिली थी, जो मीरा को विरह में मिली थी, जो आप जैसे हर इंसान को मिलती है, जो टूटकर भी खड़ा है, थक कर भी चल रहा है और हार कर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यही है अपने दम पर जीने की शुरुआत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मैं वहाँ नहीं, मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ। जो तुमने अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ने के लिए उठाया है, मैं तुम्हारे उस हर कदम में हूँ जो तुमने अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ने के लिए उठाया है। जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाते पर भीतर ही भीतर टूटते हैं, तो श्री कृष्ण वही होते हैं आपकी खामोशी में, आपकी टूटी सांसों में, आपके उस सब्र में जो अभी भी जिंदा है। क्योंकि सब्र से बड़ा कोई तप नहीं और अपने दम पर जीने से बड़ा कोई योग नहीं। हर वो रात जब आप किसी को कॉल नहीं करते, हर वो लम्हा जब आप बस तकिए में मुँह छिपा लेते हैं, हर वो दिन जब आप चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं जबकि भीतर कुछ भी सही नहीं होता, वही श्री कृष्ण आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप बिना शिकायत, बिना किसी को दोष दिए बस अपने कर्मों में लगे रहते हैं, तो वो कहते हैं, अब तू मेरा है, अब मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि जो खुद के लिए रोया हो वो अब औरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। दोस्तों, जो खुद उठने की आदत डाल ले वो फिर कभी किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। अब वो सामान्य इंसान नहीं रहता, अब वो एक श्री कृष्ण के शिष्य की तरह जीता है। क्योंकि अर्जुन भी आखिरकार किसी और के भरोसे नहीं जी रहे थे, वो अपने रथ पर थे, अपने धनुष पर थे और उस युद्ध भूमि में थे जहाँ कोई साथ नहीं था, सिर्फ एक सारथी था जो बार बार कह रहा था, लड़ अर्जुन, तू रुक गया तो सत्य रुक जाएगा, तू झुक गया तो धर्म झुक जाएगा, तू हार गया तो करोड़ों उम्मीदें हार जाएंगी। दोस्तों, अब ये वीडियो नहीं रही, ये अब एक मौन महाभारत बन चुकी है हर उस इंसान के लिए जो इस समय टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी जी रहा है, चल रहा है और लड़ रहा है। आप वही योद्धा हैं जो बिना शोर किए, बिना हथियार उठाए अपने ही अंधेरे से लड़ रहे हैं। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब आप अपने दम पर जीना सीख चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। क्योंकि दोष देना आसान है, किस्मत को कोसना आसान है, लेकिन जो अपने घावों को सीकर आगे बढ़े उससे बड़ा कोई साधक नहीं। दोस्तों, आज आप अकेले हैं, शायद अपनों से दूर, शायद अपनों के बीच होकर भी अनजान, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनों से कटते हो तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दुनिया आपको कमज़ोर कहती है कि आप रोते हैं, टूटते हैं, तो याद रखिए भगवान भी रोते थे, श्री राम भी टूटे थे सीता के वियोग में, और श्री कृष्ण भी कांपे थे जब अर्जुन के रथ से उतरकर धर्म को फिर से जगाने जाना पड़ा। लेकिन वो रुके नहीं, वो थमे नहीं, वो टूटकर भी ज्वाला बने। आज आप अकेले हैं तो ये मत समझिए कि आप कमज़ोर हैं। अकेला होना दरअसल वो स्थिति है जहाँ ईश्वर आपको बाकी दुनिया से काटकर खुद के पास बुलाते हैं। दोस्तों, आप जब बोलना बंद करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब सुन, मैं बोल रहा हूँ। और फिर आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको खड़ा कर रही है, आंसुओं को थाम रही है, कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, अब आगे तू अकेला नहीं है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जब सब कुछ खो गया हो तब भी आप जिंदा कैसे रह गए? क्योंकि श्री कृष्ण ने आपको टूटने दिया लेकिन मिटने नहीं दिया। उन्होंने आपको जमीन पर गिरने दिया लेकिन धूल में मिलने नहीं दिया।
क्योंकि वो चाहते थे कि आप अब अपने दम पर जीना सीख जाएं और आप अपनों को वो करके दिखाएं जो शायद खुद आपको भी नहीं पता। इसलिए अब रुकना नहीं है, अब किसी सहारे का इंतज़ार नहीं करना है। अब हर सुबह से कहना है, हे माधव, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। दोस्तों, और उस दिन से आपका जीवन युद्ध नहीं योग बन जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सबने ठुकरा दिया उसे मैं चुनता हूँ, क्योंकि जो टूटा है उसे ही गढ़ा जा सकता है। आप समझते हैं ना कि टूटी हुई मिट्टी ही सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का रूप लेती है, और श्री कृष्ण वही मूर्तिकार हैं जो अपने हर टूटे हिस्से को ध्यान से प्रेम से जोड़ते हैं। एक और गूढ़ बात सुनिए जो अपने दोस्तों एक और गूढ़ बात सुनिए, जो सबसे ज़्यादा सह गया उसे ही सबसे ज़्यादा सहन शक्ति मिली। आपको लगता है ना कि जीवन ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा रुलाया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उस युद्ध के लिए जिसमें तुम्हें जीतना ही है। और अब सुनिए वो रहस्य जो सिर्फ विराले ही समझाते हैं। दोस्तों, जिस दिन तुम अपने सबसे गहरे दर्द से प्रेम करने लगते हो, उस दिन मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता हूँ। जी हाँ, दर्द को रोकिए मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि दर्द ही वो द्वार है जहाँ से श्री कृष्ण भीतर आते हैं। दोस्तों, आपने अब तक बहुत कुछ खोया है, पर आज से आप खोजना शुरू करेंगे खुद को, उस आत्मा को भीतर बैठी है, खुद को और उस आत्मा को जो भीतर बैठी है, और भगवान श्री कृष्ण को भी जो आपकी सांसों में बसे हैं। वो कहेंगे आपसे, अब तू डर मत, मैंने तेरी सारी लड़ाइयाँ देख ली, अब मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, अपनी आखिरी कोशिश कर, आखिरी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, आखिरी कोशिश कर, आखिरी कोशिश कर, अपनी आखिरी कोशिश कर, आखिरी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, अब मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, अपनी आखिरी कोशिश कर, कोशिश कर, अब मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, तू बस अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, बस अपनी आखिरी कोशिश कर, तू बस अपनी अनोखी कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर, कोशिश कर, तू बस अपनी आखिरी कोशिश कर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब सबने तुम्हें छोड़ा तब मैंने तुम्हें थामा था, तुम गिरते रहे और मैं थामता रहा, कभी हवा बनकर, कभी आंसुओं में घुलकर। आपको शायद याद नहीं, पर उस रात जब आपने कहा था अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण कोई था जो चुपचाप आपके सिरहाने बैठा रहा। आपने उसे देखा नहीं, पर उसने आपको टूटने नहीं दिया। वही थे श्री कृष्ण। अब सुनिए वो ज्ञान जो आज के इस छल को दिखावे की दुनिया में जैसे जलते हुए दीपक की लौ हो। दोस्तों, तुम जिस दिन दूसरों की अपेक्षा छोड़ दोगे, उस दिन तुम श्री कृष्ण के करीब हो जाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी भीड़ में खड़े लोगों की पूजा नहीं करते। वो उस एक को चुनते हैं जो सबके खिलाफ जाकर भी सच पर चलता है। और जानते हैं कि श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो हर बार गिरकर भी उठता है उसे मैं गिरने नहीं देता। आपको किसी सहारे की नहीं, सिर्फ खुद पर और श्री कृष्ण पर भरोसे करने की जरूरत है। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद कीजिए और एक बात सोचिए, अगर आज श्री कृष्ण आपके सामने होते तो क्या कहते? शायद यही कहते, तू रो मत, मैं जानता हूँ तेरे भीतर क्या चल रहा है, तू थक गया है ना, पर तू रुका नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपना वीर मानता हूँ। दोस्तों, अब आप खुद को कमज़ोर मत समझिए, जो कुछ भी टूटा है उससे श्री कृष्ण कुछ अद्भुत रचने वाले हैं, उससे श्री कृष्ण कुछ अद्भुत ही रचने वाले हैं। आप बस इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं तैयार हूँ, अपने दम पर चलूँगा, और जब मैं लड़खड़ाऊँगा तो मैं आपका नाम थाम लूँगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा साथी है। आपको जो तोड़ गया उसने केवल आपकी परीक्षा ली है, और जो अभी तक साथ है वो है आपका संकल्प, आपका संघर्ष और श्री कृष्ण का साथ। एक बार अर्जुन भी टूटे थे महाभारत के रण में खड़े होकर, वो भी कह उठे थे, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। पर जानते हैं तब क्या हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू नहीं लड़ेगा तो तेरा अधर्म लड़ेगा, तू नहीं जिएगा तो तेरी हार जिएगी, और जब तक तू उठेगा नहीं तब तक तेरा सत्य रोता रहेगा। दोस्तों, आपका जीवन भी एक महाभारत है।
हर दिन कोई ना कोई युद्ध होता है, कभी आत्मसंदेह से, कभी अकेलेपन से, कभी उन लोगों से जो आपके जख्मों को नहीं समझते। पर याद रखिए, अर्जुन को जीत दिलाने वाले श्री कृष्ण आज आपके रथ के सारथी हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब सबने तुम्हें छोड़ा तब मैंने तुम्हें थामा था। तुम गिरते रहे और मैं थामता रहा, कभी हवा बनकर, कभी आंसुओं में घुलकर। आपको शायद याद नहीं, पर उस रात जब आपने कहा था अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण कोई था जो चुपचाप आपके सिरहाने बैठा रहा। आपने उसे देखा नहीं, पर उसने आपको टूटने नहीं दिया। वही थे श्री कृष्ण। अब सुनिए वो ज्ञान जो आज के इस छल को दिखावे की दुनिया में जैसे जलते हुए दीपक की लौ हो। दोस्तों, तुम जिस दिन दूसरों की अपेक्षा छोड़ दोगे, उस दिन तुम श्री कृष्ण के करीब हो जाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी भीड़ में खड़े लोगों की पूजा नहीं करते। वो उस एक को चुनते हैं जो सबके खिलाफ जाकर भी सच पर चलता है। और जानते हैं कि श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो हर बार गिरकर भी उठता है उसे मैं गिरने नहीं देता। आपको किसी सहारे की नहीं, सिर्फ खुद पर और श्री कृष्ण पर भरोसे करने की जरूरत है। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद कीजिए और एक बात सोचिए, अगर आज श्री कृष्ण आपके सामने होते तो क्या कहते? शायद यही कहते, तू रो मत, मैं जानता हूँ तेरे भीतर क्या चल रहा है। तू थक गया है ना, पर तू रुका नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपना वीर मानता हूँ। दोस्तों, अब आप खुद को कमज़ोर मत समझिए। जो कुछ भी टूटा है उससे श्री कृष्ण कुछ अद्भुत ही रचने वाले हैं। आप बस इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं तैयार हूँ, अपने दम पर चलूँगा, और जब मैं लड़खड़ाऊँगा तो मैं आपका नाम थाम लूँगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा साथी है। आपको जो तोड़ गया उसने केवल आपकी परीक्षा ली है, और जो अभी तक साथ है वो है आपका संकल्प, आपका संघर्ष और श्री कृष्ण का साथ। एक बार अर्जुन भी टूटे थे महाभारत के रण में खड़े होकर। वो भी कह उठे थे, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। पर जानते हैं तब क्या हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू नहीं लड़ेगा तो तेरा अधर्म लड़ेगा, तू नहीं जिएगा, और जब तक तू उठेगा नहीं तब तक तेरा सत्य रोता रहेगा। दोस्तों, आपका जीवन भी एक महाभारत है। हर दिन कोई ना कोई युद्ध होता है, कभी आत्मसंदेह से, कभी अकेलेपन से, कभी उन लोगों से जो आपके जख्मों को नहीं समझते। पर याद रखिए, अर्जुन को जीत दिलाने वाले श्री कृष्ण आज आपके रथ के सारथी हैं। दोस्त, फिर श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को छूकर कहा, जिसे तू पागलपन समझ रहा है वो दरअसल तेरा आत्मज्ञान है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया सोई हुई लगती है, और जो जागता है वही सबसे पहले अकेला हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया खुश रहने वाले झूठ को स्वीकार करती है पर रोते हुए सच को नहीं। और आप वही है जो सच के साथ खड़े हैं, इसलिए पागल नहीं हैं बल्कि चुने गए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने आगे कहा, तू रोता है इसका मतलब तू जीवित है, तू सोचता है इसका मतलब तू जागा हुआ है, और तू टूट चुका है इसका मतलब तू अब भी तैयार है। दोस्तों, अब आप ये तय कर लीजिए, आप में पागलपन नहीं चुना, आपने गहराई चुनी है। दोस्तों, श्री कृष्ण अब आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया को समझना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ता है, क्योंकि होशियार यहाँ छल बन गए हैं और पागलपन सच्चाई का रूप। जिस दिन आप अकेले पड़ जाते हैं उसी दिन ईश्वर आपसे सीधा संवाद करना शुरू कर देते हैं। जब शोर थमता है तो अंतरात्मा बोलती है, और श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की भीड़ में तो तू बस एक चेहरा है, पर अकेले में तू एक ब्रह्मांड है। आपको नहीं लगता जब आप टूटे तभी आप सबसे गहराई से सोचने लगे, जब सबने छोड़ दिया तभी श्री कृष्ण ने आपको पकड़ा। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यही वो ईश्वरीय योजना है जिसमें आप अब एक नई शक्ति बनने वाले हैं। अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि भीड़ में तो हर कोई चलता है, पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है, जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है, जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। डरिए, क्योंकि भीड़ में तो हर कोई चलता है, पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है, जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। और अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है, जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। डरिए, क्योंकि भीड़ में तो हर कोई चलता है, पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है, जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है,
पर अकेला वही चलता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है जिसे श्री कृष्ण ने चुना होता है। दोस्तों, और अब आप श्री कृष्ण की आत्मा से कहते हैं, तू हारने के लिए नहीं आया, तू समझने के लिए आया है, पहले खुद को फिर इस संसार को। तू अकेला नहीं है, तू अलग है, और अलग होना कभी भी अपराध नहीं बल्कि दिव्यता की निशानी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तू दूसरों की नज़रों में गिरा होगा, पर मेरी दृष्टि में तू ऊंचा उठ चुका है, क्योंकि जो खुद से लड़ता है वो संसार से कभी नहीं हारता। दोस्तों, ये जो दुख है ये आपको कमज़ोर नहीं बना रहा, ये आपको सच्चा बना रहा है। तू जब हारता है तब ईश्वर जीतता है, क्योंकि उस हार में अहंकार गिरता है और आत्मा उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन को भी यही कहा था जब वो रणभूमि में कांप रहा था कि तू योद्धा है, तू अपने धर्म पर अडिग रह, तू कर्म कर, परिणाम मेरा काम है। दोस्तों, आप भी एक योद्धा हैं, आपका रण यह दुनिया है, आपके अस्त्र आपका विचार हैं, आपका रथ आपका आत्मविश्वास है और आपके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो डर किस बात का? डगमगाएगा तू लेकिन डूबेगा नहीं, क्योंकि जब नाव श्री कृष्ण खेते हैं तब तूफान भी सलाम करते हैं। अब श्री कृष्ण आपकी ओर देखकर कहते हैं, तू विश्वास कर अपने भीतर की उस चिंगारी पर जिसे मैंने खुद जलाया है। कभी सोचा है कि तू अब टूटा क्यों नहीं? क्योंकि तू मेरे लिए बना है और मैं कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। जब तू रोता है मैं भीग जाता हूँ, जब तू गिरता है मैं थम जाता हूँ, लेकिन जब तू उठता है मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, यही है मेरा भक्त, यही है मेरा अंश। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कठिन है मैं जानता हूँ, लेकिन यही तो परीक्षा है कि तू दूसरों के सहारे नहीं अपने दम पर जीना सीखे। दोस्तों, श्री कृष्ण की आंखों में प्रेम था, शब्दों में अग्नि थी और स्वर में ऐसी शक्ति जो हृदय को भेद जाती है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बचा सकता था हर दुख से, हर ठोकर से, हर आंसू से, लेकिन फिर तू मुझे कैसे जानता? अगर अंधेरा न होता तो तू मेरी ओर रोशनी के लिए देखता ही नहीं। याद रख, तेरी योजना तुझसे अलग हो सकती है, पर मेरी मंशा तुझसे कभी अलग नहीं। मैं तुझे दुख में डालूंगा पर ख़त्म कभी नहीं करूंगा। तू जी, अपने दम पर जी, क्योंकि जब तू अपने पाँवों पर खड़ा होता है तब मैं तेरे कंधे पर खड़ा होता हूँ। श्री कृष्ण ने फिर मुस्कुराकर कहा, और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, धन्य है प्रभु जो आपने मुझे अपने हाल पर छोड़ा ताकि मैं खुद को ही पहचान सकूं। दोस्तों, मैं श्री कृष्ण का हूँ, इसलिए हार नहीं मानता। दुनिया कहे कि अकेला मत चलो, लेकिन मैं कहता हूँ अकेले चलो, क्योंकि अकेले चलकर ही आप सबको पीछे छोड़ देते हैं, अपने डर को, अपने दुख को और अपनी हार को। दोस्तों, जब आपके पास कोई नहीं बचता तभी आप सच्चे अर्थों में मुझे पाते हैं। श्री कृष्ण ने एक दृष्टि डाली जैसे वे आपके भीतर के उस टूटे हुए हिस्से को देख रहे हों जिसे आपने किसी और को नहीं दिखाया, और बोले, आपकी ये जो टूटी हुई रातें हैं ना, इससे मत डरो। ये रातें ही हैं जो आपको सवेरा बनने की हिम्मत देंगी। जो खुद के आंसुओं से भी नहाता है वही दूसरों को सहारा देता है। जो अकेलेपन से डरता नहीं वो सारा संसार बदल सकता है। आपको अपने अंदर वो चिंगारी पैदा करनी है जो कहे, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, कोई आए या ना आए मैं अपने लिए खड़ा हूँ और यही मेरा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण बहुत धीमे बोलते हैं, जैसे आपके कानों में नहीं आपकी आत्मा में फूंक रहे हों शब्दों को। मत रोइए इस बात पर कि आपके साथ नहीं है कोई। भगवान खुद आपसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो खुद का साथ नहीं देते। आपको खुद को चुनना होगा उस हर दिन जब पूरी दुनिया आपको नकार दे। आपको खुद को थामना होगा हर उस रात जब आपका तकिया आपके आंसुओं से भीग जाए, क्योंकि जब आप खुद को थाम लेते हैं तब मैं आपको थाम लेता हूँ। दोस्तों, क्या आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है जो कहती है, उठो, अब आप खुद की ताकत बनोगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और जैसे उन्होंने आपकी आत्मा का हाथ थाम लिया हो। क्या आपको लगता है कि आप हार चुके हैं? तो सुनिए, मैं कभी किसी हारे हुए के पास नहीं आता। मैं वहाँ आता हूँ जहाँ किसी के अंदर फिर से उठने की आग बाकी होती है। आप गिर सकते हैं, बार बार गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप उठने की हिम्मत रखते हैं तो जान लीजिए आप खुद एक योद्धा हैं। ये जो आप खालीपन महसूस करते हैं ये दरअसल खालीपन नहीं है, ये जगह है जहाँ कुछ महान बनने वाला है, जहाँ अब मैं निवास करूँगा, जहाँ अब आप एक नए जन्म की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, फिर उन्होंने कहा, हर बार आप किसी को याद करते हुए रोते हैं, वो आंसू उस इंसान के लिए नहीं होते, वो उस हिस्से के लिए होते हैं जिसे आपने उसके साथ खो दिया।
और वही हिस्सा अब आपको फिर से जीना सिखाएगा। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर एक ब्रह्मांड है जो हर टूटन को जोड़ सकता है। फिर एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय ही रुक गया हो, और श्री कृष्ण ने कहा, अब उठो, अपने ही आंसुओं में भीगकर अपने ही हाथों से खुद को संभालो, क्योंकि यही वो पल है जहाँ आत्मा खुद को पहचानती है और पहचानते ही वह मोक्ष की तरफ चल पड़ती है। श्री कृष्ण अब थोड़े शांत स्वर में बोलते हैं, कैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को धीरे धीरे सुलाती है। दोस्तों, आपने जीवन से बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक चीज बची रही, आपकी आत्मा, और जब वह आत्मा बाकी है, सब कुछ दोबारा शुरू हो सकता है। दोस्तों, यह संसार आपको बार बार गिराएगा, लोग छोड़कर चले जाएंगे, और कभी तो ऐसा भी लगेगा कि खुद से भी विश्वास उठ गया हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, लोग चले जाते हैं, भाग्य पलट जाता है, पर कर्म और आत्मा, ये दोनों कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और एक धीमी सी करुणा सुर बजाई, जैसे आत्मा की टूटी हुई दीवारों पर मरहम रख रहे हों। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप मेरे उस रूप को देख रहे हैं जो सिर्फ दुखियों को दिखता है, जो सिर्फ उन्हें दिखता है जो रात के अंधेरे में भी प्रभु की किरणों को ढूंढते हैं। तो उठ चलिए, इस बार जीवन को खुद की शर्तों पर जीते हैं। दुनिया को दिखाइए कि आपके टूटने के बाद आप कमजोर नहीं हुए, बल्कि विचारशील हुए हैं और आत्मा से अडिग बने हैं। और अंत में श्री कृष्ण आपके कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सिर्फ आपके लिए कहा हो, अब रोइए मत, क्योंकि इस बार मैं स्वयं आपके भीतर बसने आया हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये मत पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं आप हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हर दर्द में, हर खालीपन में, हर कोशिशों में। मैं वही हूँ जो आपको आपके अपने दम पर जीना सिखा रहा है। अब जरा ठहरिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है आपकी आत्मा अभी भी जीना चाहती है, शायद टूटी हुई है, थकी हुई है, लेकिन मरना नहीं चाहती। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक आत्मा फांसी के बाद भी चैन नहीं पाती। गरुड़ पुराण के रहस्य के अनुसार वो आत्मा कैसे भटकती है, कैसे पश्चाताप की आग में जलती है, और कैसे उसे फिर मोक्ष का मार्ग तभी मिलता है जब वो पश्चाताप के साथ साथ अपने कर्मों का बोध भी करती है। हमने ये जाना कि आत्महत्या कोई अंत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी कड़वी शुरुआत है जिसमें आत्मा अकेली अंधेरे में, डर और गलानी में सालों साल भटकती रहती है। लेकिन हमने ये भी समझा कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे भीतर ही छुपे होते हैं। बस हम उन्हें दुख में पुकारना भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में थक चुके हैं, अगर कभी मन में आए कि सब खत्म हो गया है, तो एक बार ये वीडियो दोबारा देखिएगा, शायद तब आपको याद आ जाए कि भगवान अभी भी आपके साथ हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो टूटता है वही गहराई से जुड़ता है, जो बिखरता है वही फिर खुद को समझता है, और जो अकेला होता है वही खुद के सबसे करीब होता है। आपको लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया, क्योंकि लोग चले गए, क्योंकि दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अब कोई नहीं है आपके पास। तो सुनिए, अर्जुन को भी यही लग रहा था। जब सामने अपनों की सेना थी और भीतर आत्मा कांप रही थी, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था, यही शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। समझो अपने आप को, अपने स्वरूप को, और फिर देखो कौन तुम्हें रोक सकता है। दोस्तों, आज आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन भगवान कहते हैं, सब कुछ अब शुरू होगा, क्योंकि जब आप टूट जाते हैं तभी परमात्मा की पकड़ शुरू होती है। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तभी भीतर से आवाज आती है, अब चल, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि तकलीफ नहीं आएगी, वो तो बस ये कहते हैं, जब तक तू डटा रहेगा मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मत सोचिए कि आप खत्म हो चुके हैं, सोचिए कि अब वो वक्त आया है जब आपको खुद को फिर से बनाना है। शायद आप आज टूटी दीवार हैं, लेकिन एक दिन आप किसी और की छांव बनेंगे। शायद आप एक सूनी राह हैं, लेकिन कल कोई मुसाफिर आपसे रास्ता पूछेगा। तो उठिए, सांस लीजिए और अपने आंसुओं को पोंछिए और कहिए, हे श्री कृष्ण, तू मेरा सारथी है, मैं फिर से चलना चाहता हूँ, मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ, मैं फिर से जीना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण और ही कुछ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत, स्थिर और करुणा से भरे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब आपकी आंखें सिर्फ अंधेरे को देखती हैं, जब दुनिया आपकी बात नहीं समझती और जब आपके भीतर का तूफान आपको तोड़ने लगता है, तब याद रखना ये अंत नहीं है, ये उस अध्याय की शुरुआत है जिसे अब तक आपने लिखा ही नहीं था। तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, पर क्या तुम मेरे ऊपर से विश्वास खो चुके हो? जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हें इस जीवन युद्ध में कैसे छोड़ देगा? दोस्तों, तुम्हारी हार सिर्फ तब होती है जब तुम खुद मान लेते हो कि तुम हार गए हो, वरना जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है उसका रास्ता मैं खुद बनाता हूँ, भले ही वो रास्ता आग से होकर ही क्यों न गुजरे। दोस्तों, क्या तुम जानते हो जब किसी मिट्टी को बीज में दबा दिया जाता है तो वो सोचता है अब सब खत्म हो गया, पर मैं जानता हूँ वो बीज कुछ समय बाद अंकुर बनकर फूटेगा, वो बड़ा होगा और एक दिन छाया देने वाला पेड़ बनेगा। तुम्हारी ये स्थिति भी वैसी ही है। आज तुम दुखों में डूबे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर क्या छुपा हुआ है, क्या चमत्कार पैदा हो सकते हैं अगर तुम अभी हार न मानो। अब श्री कृष्ण का स्वर थोड़ा ऊंचा होता है, जैसे कोई गूंज रही हो आकाश में। दोस्तों, तुम कहते हो मैं टूट चुका हूँ, मैं कहता हूँ जो टूटता है वही जुड़ता है और मजबूत होकर जुड़ता है। तुम कहते हो मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहता हूँ जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं साथ निभाने आ जाता हूँ। तुम कहते हो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, मैं कहता हूँ अभी तुमने जीवन का असली अर्थ जाना ही नहीं। दोस्तों, अब उस पल की चुप्पी फिर श्री कृष्ण की आवाज़ भावुक और स्थिर तरीके से आती है। अर्जुन भी टूटे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके हाथ भी कांप रहे थे, पर उसने मुझसे सवाल किया और मैंने जवाब दिया। तुम भी सवाल करो और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है, शायद वो भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी युद्ध को अधूरा नहीं छोड़ते। हर बार जब आप गिरे हैं, उन्होंने उठाने की कोई ना कोई राह जरूर बनाई होगी। आज भी वही राह आपकी प्रतीक्षा कर रही है, पर आपको विश्वास रखना होगा। आपको लग सकता है जीवन ठहर गया है, जैसे सब कुछ खो चुका है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो टूट गया है वह फिर जुड़ सकता है, जो खो गया है वह फिर पाया जा सकता है, पर जो हार मान लेता है वो खुद को ही खो देता है। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर जो प्रकाश है वो कभी बुझा नहीं, बस धुंधला हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम खुद को खो बैठते हो तभी मैं तुम्हें थामने आता हूँ। आपकी किस्मत जब डगमगाने लगती है तो याद रखना गीता का वो क्षण जब अर्जुन खुद युद्ध छोड़ने के लिए तैयार थे, रो रहे थे, कांप रहे थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, हार नहीं मानना, दुखों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। आज यही शब्द आपके लिए भी हैं। आपके जीवन की लड़ाई आसान नहीं है, पर आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके हर आंसू के साक्षी हैं, हर चुप्पी में वो आपके मन की आवाज़ को सुनते हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, किसके लिए करूं, और कान्हा कहते हैं अपने लिए जियो, अपने कर्मों की पूजा करो, हर दिन को एक नई शुरुआत समझो, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। शोक करने से भविष्य सुधरेगा नहीं और ना ही अतीत बदलेगा, पर एक निर्णय, एक कोशिश आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर जीवन में अंधेरा छा जाए तो दीपक की तरह खुद को जलाइए। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तो दुनिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारी अंतरात्मा शांत है तो तुम सही रास्ते पर हो। और जब रात बहुत गहरी हो, आंखों में नींद हो, तो श्री कृष्ण से बात कीजिए और कहिए मुझे नहीं पता प्रभु मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, पर मुझे थाम लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। और यकीन मानिए कान्हा सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन की बात सुनी थी। जब सबने मुंह मोड़ लिया था, उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं अब भी वही हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारे टूटे हुए हिस्से में। क्या तुमने कभी सूरज को देखा है बादलों के पीछे छिपते हुए? क्या वो मिट जाता है? नहीं, वह वही होता है, बस थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाता है। दोस्तों, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश कहीं गया नहीं, बस उस वक्त की धूल में ढक गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, लड़ते लड़ते, कभी खुद से, कभी अपनों से, कभी उस अंधेरे से जो हर रात तुम्हारे सिरहाने आकर बैठ जाता है।
पर याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ रुक जाने से नहीं होती, बल्कि एक कदम और चलने में होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन जब तुम्हारा दिल कहता है बस अब नहीं, उसी दिन मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होता है और मैं कहता हूँ और सिर्फ एक बार अपने लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वो तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं, पर मैं तुम्हारी उस रोशनी को देखता हूँ जो खुद तुमने भी अभी नहीं देखी है। तुम कहते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं कहता हूँ, जिस क्षण तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम टूटे हुए हो, उसी क्षण तुमने शुरुआत की है फिर से जुड़ने की। हर नदी पहाड़ों से टकराकर बहती है, हर दीपक अंधेरे में ही जलता है और हर इंसान अपने दर्द से ही मजबूत बनता है। मैंने कभी तुम्हें परखा नहीं, मैंने तो बस इंतजार किया है कि कब तुम खुद को फिर से देखने लगोगे, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। एक वीर, एक साधक, एक प्रेमी, जिसने भले ही सब कुछ खो दिया हो पर खुद को खोने नहीं दिया। अब एक सवाल आप लोगों से है, ना कि डरने वाला बल्कि जगाने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम भी खुद को मत छोड़ देना। जब दुनिया मौन हो जाए तब मेरे शब्दों को सुनो, तुम मेरे हो हमेशा से और सदा रहोगे। शायद आज तुम्हारा मन चुप है, तुम्हारी आंखें बोझिल हैं और दिल में बहुत से सवाल हैं, पर ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे भीतर से कह रहा हूँ, मैं यही हूँ। जैसे अर्जुन के रथ पर था, अब तुम्हारे हृदय में हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अब बस एक चीज़ चाहिए, एक छोटा सा संकल्प, कि चाहे जो भी हो जाए अब आप खुद से मुंह नहीं मोड़ेंगे, अब आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे, अब आप कहेंगे, हाँ मैं टूटा हुआ हूँ पर मैं फिर से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की रचना हूँ और श्री कृष्ण कभी अधूरे नहीं बनते। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वही क्षण है जब एक टूटी हुई आत्मा अपने भीतर की आवाज़ पहली बार सुनती है। श्री कृष्ण की वही आवाज़ जो धीमी है मगर अडिग है, जो कोमल है मगर अटल है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खुद को कितना भी टूटा समझो, मेरे लिए तुम अब भी उतने ही अनमोल हो। जैसे माँ के लिए उसका बच्चा चाहे गिर जाए, गंदा हो जाए, पर उसका मोल कभी कम नहीं होता। आज एक संकल्प करना है, शब्दों में नहीं, मन के मौन में, आंखें बंद करके अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस करके कि अब आप खुद को मिटने नहीं देंगे, अब आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बनेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई नहीं समझता तो क्या हुआ, मैं तो समझता हूँ। अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है तो क्या हुआ, मैं तो साथ हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर एक सांस है तब तक तुम्हारे भीतर मेरी कृपा भी है। देखिए, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, मतलब आपके हिस्से की जिंदगी अभी पूरी नहीं हुई, मतलब आपके हिस्से का प्रेम, सुख, शांति और सफलता अब भी आपकी तरफ चल रही है। बस आपको बीच में से लौटना नहीं है। और सुनिए, जब तुम जिस रात को सबसे ज़्यादा रोए थे, वो रात मैंने तुम्हारे साथ जाकर काटी थी। तुम्हारी हर आह, हर टूटी हुई उम्मीद मेरे चरणों में पहुंच चुकी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अब उठिए, धीरे से बिना शोर किए अपने भीतर से कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अब खुद को फिर से जीना चाहता हूँ। मैं अब आपकी शरण में हूँ। मुझे गिरने दीजिए लेकिन फिर उठाइए, जैसे आपने अर्जुन को उठाया था। दोस्तों, यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यह कोई पुरानी कथा नहीं है, यह आपकी आत्मा की वापसी है, जहाँ हर टूटा हुआ टुकड़ा अब जुड़ रहा है श्री कृष्ण के प्रेम से, और अब शुरू होता है वह जीवन जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वो आत्माएं जो कल तक अपने जीवन से थक चुकी थी, जो अब बार बार यही सोच रही थी कि अब और नहीं सहा जाता, आज उसी आत्मा के चारों ओर एक अद्भुत शांति का घेरा बना हुआ है, क्योंकि आज उसने पहली बार किसी के शब्दों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, और वो शब्द थे श्री कृष्ण के। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम टूटे हुए हो, थके हुए हो, रोए हुए हो, लेकिन मैं तब भी तेरे भीतर था जब तूने खुद को सबसे दूर कर लिया था। और अब वो आत्मा पहली बार खुद से ही सवाल करती है, क्या मैं फिर से जी सकती हूँ? क्या मेरे लिए भी एक नया सवेरा है? और उत्तर आता है हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ कभी कुछ भी समाप्त नहीं होता, वहाँ हमेशा एक नई शुरुआत छिपी होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तूने देखा था बस अंत को, लेकिन मैंने देखा था एक नई यात्रा को, जो अब शुरू होगी तेरे आंसुओं से नहीं, तेरे विश्वास से।
और फिर कहानी अब एक मोड़ लेती है जहाँ कल तक आंखों के आगे बहुत अंधेरा था, अब वही आत्मा देख रही है एक रोशनी, कोई दिव्य तेज जो धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा है। वो तेज श्री कृष्ण का है। तू जितना टूटी है उतना ही मैंने तुझे गहरे तरीके से छुआ है। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, तू खिलेगा, तू बहादुरी से जिएगा। और वो आत्मा अब अपनी हथेली में देखती है टूटी हुई लकीरों को, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं बल्कि एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वो जानती है उसकी लकीरों को लिखने वाला कोई और नहीं, वो जो हर जन्म में साथ है, हर गिरावट में थामता है, हर मौत के डर में जीवन की लौ को जगाता है। वो है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, आप मुझे आपके होने का विश्वास हो गया है। हे श्री कृष्ण, आज मुझे आपके होने पर विश्वास है, क्योंकि जहाँ सबने मुंह मोड़ लिया था, आपने मेरी टूटी आत्मा को थामा है। अब जीवन फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार अकेले नहीं, भगवान के साथ। और जब कोई आत्मा भगवान के साथ चलती है तो उसका अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न हो, उसका भविष्य रोशनी से भर जाता है। दोस्तों, अब आंखें नम हो चुकी हैं और इसी क्षण एक नई उम्मीद जन्म लेती है। आत्मा फुसफुसाकर कहती है, हे श्री कृष्ण, क्या सच में फिर से मैं जी सकती हूँ? क्या मेरे टूटे हुए सपनों के बीच भी जीवन बसता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान वैसी है जो शब्दों से नहीं, आश्वासन से बोली जाती है। तू पूछती है, क्या तू जी भी सकती है? मैं कहता हूँ, तू अब पहली बार सच में जिएगी, क्योंकि जो टूट जाता है वही झुकता है मेरे चरणों तक, और जो झुकता है वही मेरा होता है। दोस्तों, अब श्री कृष्ण उठते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं। उठ मेरे साथ चल, तेरे हर जख्म की मिट्टी से मैं तेरे भीतर एक नया बीज बोऊंगा। आत्मा कांपते हाथों से श्री कृष्ण का हाथ पकड़ती है, और तभी उसके चारों ओर सारा अंधकार जैसे कि पिघलने ही लगता है। हर वो शब्द जो उसने सुने थे, तू निकम्मा है, तू बोझ है, तेरे जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, अब धीमे धीमे श्री कृष्ण के शब्दों से दबते चले जाते हैं। तू मेरा अंश है, तू अमूल्य है, तेरे होने से संसार में संगीतमयता है। अब आत्मा को समझ आने लगता है कि जो चला गया वो जीवन का अंत नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की शुरुआत थी, और जो उसने सहा वो उसके भीतर वो स्थान खोल रहा था जहाँ सिर्फ ईश्वर का प्रेम समा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुझे ठुकरा दिया उनके शब्दों ने तुझे नहीं तोड़ा, तेरी उम्मीदों को तोड़ा था। अब मैं तुझे ऐसी उम्मीद दूंगा जो किसी इंसान की मोहर से नहीं, मेरी रोशनी से जलेगी। दोस्तों, आत्मा अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करती है, जैसे कोई नया स्वर उसकी छाती में धड़कने लगा हो। दोस्तों, वो स्वर है, मैं फिर से जीऊंगी। अब मैं सिर्फ सांसें नहीं लूंगी, मैं पूरी तरह जीऊंगी, क्योंकि अब मेरे साथ श्री कृष्ण है। दोस्तों, आत्मा की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा है। वो एक स्पर्श जो न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण उसका सिर सहलाते हैं और कहते हैं, चल अब तुझे वहां ले चलूं जहां तेरा मन कभी टिक ही ना पाया था। पर आत्मा अब सीखेगी कैसे जीना है उन राहों में जो कांटों से नहीं, मेरे विश्वास से बनी है। दोस्तों, यमलोक का दृश्य अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। एक प्रकाश की सीढ़ी उतरती है और आत्मा उस पर श्री कृष्ण के साथ चलने लगती है। आत्मा पूछती है, क्या मैं दोबारा उसी दुनिया में लौटूंगी जहां मैं टूटी थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, नहीं, अब तू उसी जगह नहीं लौटेगी, अब तू उस संसार में लौटेगी, पर नए उद्देश्य, नए रूप और नई शक्ति के साथ। तेरा जन्म किसी अभाव से नहीं, किसी कर्तव्य से होगा। तेरे आंसू अब दुर्बलता के साथ नहीं, दूसरों के आंसू पोंछने की शक्ति बनेंगे। और तभी एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है एक साधारण से घर में, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही शांत, स्थिर और रहस्यमयी बात है। कहीं कहीं कोने में एक पुरानी आत्मा के निशान अब मिटने लगे हैं, क्योंकि उसने अब फिर से जीना सीख लिया है। दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी टूटा है वो शायद अंत नहीं है, बल्कि वहाँ से ईश्वर आपके भीतर कुछ नया बना रहे हैं। तो उठिए, टूटिए मत, क्योंकि जिस दिन आप सच में टूट जाते हैं उसी दिन ईश्वर आपको छूते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की मुस्कान फिर से दिखाई देती है। अगर जीवन बोझ लगे तो याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। मैं श्री कृष्ण आपके साथ चल रहा हूँ। समय बीतता है, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खामोश रहता है, ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं। वो अकेले में अक्सर आकाश को निहारता है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो या जैसे उसे कोई याद है।
वो कभी वहां था, वहीं ऊपर जहां सिर्फ प्रकाश था, शांति थी, वो था और श्री कृष्ण थे। दोस्तों, एक दिन स्कूल में एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है। मेरे पापा तो हैं, तेरे पापा तो है नहीं, तू रोता क्यों नहीं। बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, पर वो बच्चा नहीं रोता। वो बस धीरे से कहता है, जो चले जाते हैं वो कहीं और हमें देखने लगते हैं, और जब वक्त आएगा तो हमें वो फिर से मिलेंगे। सन्नाटा छा जाता है, क्लासरूम में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि किसी छोटे से बच्चे के अंदर एक गहरी आत्मा बोल रही थी, जिसने मृत्यु देखी थी और फिर से जीवन चुना था। रात को वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं? माँ हंसती है, तू बहुत छोटा है, तुझे उनसे क्या काम। लेकिन बच्चा मुस्कुराकर कहता है, काम नहीं है माँ, पर लगता है मैंने उन्हें देखा है कहीं। जब मैं बहुत रो रहा था तब उन्होंने मेरा माथा चूमा था। श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं और गरुड़ जी उनके पास खड़े हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु वो आत्मा अब कैसी है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अब वो आत्मा जीवन में है, पर जीवन से दूर नहीं। वो अब टूटे हुए लोगों की आंखों में ताकेगा और उन्हें फिर से जीना सिखाएगा, क्योंकि जिसने मृत्यु को करीब से देखा हो वही दूसरों को सिखा सकता है कि जीवन क्या है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम सहारा समझते हो वही सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है, और जिसे तुम अकेलापन समझते हो वही तुम्हारी असली ताकत बनता है। तुम हर बार किसी के सहारे पर चलना चाहते हो, पर क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पैर खुद में इतने शक्ति रखते हैं कि तुम किसी भी अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकते हो। हे अर्जुन, जो अपने कदम पर खड़ा हो जाता है उसका सिर कभी किसी के आगे नहीं झुकता, और जो दूसरों के कंधों पर खड़ा होता है वो हमेशा गिरने के डर में जीता है। अब जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज दुनिया में कोई भी आपके साथ ना हो तो क्या आप खुद को छोड़ देंगे? अगर किसी ने साथ ना दिया तो क्या आप खुद से भी मुंह मोड़ लेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान कभी नहीं छोड़ते। वो केवल इतना चाहते हैं कि आप अपने भीतर छुपे हुए उस दीपक को जलाइए, जिसे आपने दूसरों की परछाइयों में छुपा दिया है। श्री कृष्ण की आवाज़ फिर आई, जब तक तुम दूसरों के भरोसे अपनी नाव चलाते रहोगे तब तक तूफान तुम्हारी कश्ती को डुबोता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने पतवार खुद पकड़ ली वो दिन वो समुंदर भी तुम्हारा रास्ता साफ करेगा। उस दिन से समुद्र भी तुम्हारा रास्ता साफ करेगा। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ी है। याद रखो, मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते। अब एक बात याद रखना, आप जितनी बार टूटे हैं उतनी बार ईश्वर ने आपको और मजबूत बनाया है। आप जितनी बार रोए हैं उतनी बार श्री कृष्ण ने आपकी आत्मा को छुआ है, और जितनी बार आपने कहा है अब नहीं होगा मुझसे, उतनी बार भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा है, बस एक बार फिर चल पड़ो अपने दम पर। दोस्तों, तुम अपने आप में पूरी दुनिया हो, बस तुमने अपने आप को दूसरों की नज़रों में दिखाने की आदत बना ली है। अब खुद को मेरी नज़रों से देखो, जहाँ तुम आत्मा हो, शक्ति हो और समाधान हो, जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है, जिसे अब अपनी सांसों से भी डर लगने लगा है, जिसे लगता है कि अब इस जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। उसे श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तू ठहर, एक पल रुककर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन। तू तब तक हारा नहीं जब तक तू खुद को हारा हुआ नहीं मान लेता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी के सहारे नहीं, अपने ही कर्मों के बल पर खड़ा हो। दुनिया तो ताली भी तभी बजाती है जब कोई जीतता है, पर श्री कृष्ण साथ तब देते हैं जब आप अकेले हार से जूझ रहे होते हैं। तो पछताता है, भगवान सब छोड़ गए। तो पूछता है, भगवान अब सब छोड़ गए, अब किसके लिए जीऊँ? और श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे लिए जी, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं बल्कि संसार को बदलने के लिए भेजा है। हर आंसू में ताकत है, हर जख्मों में कोई कारण है, और तेरे जीवन में अब भी कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। क्या हुआ जो अपनों ने समझा नहीं? क्या हुआ जो तुमसे प्यार करने वाले कम थे? क्या तुम खुद से प्यार भी करना भूल गए हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को अपनाया तुझे कोई और अपनाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को अपनाया तुझे कोई और को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तू अपने साथ होगा तब मैं तेरे साथ रहूँगा। कितनी बार गिरोगे, कितनी बार तुड़वाओगे खुद को इस बेरहम दुनिया के हाथों? अब तो उठो, अब तो खुद को थामो, अब तो श्री कृष्ण की बातों को सुनो,
कि तुम बने ही इसलिए हो कि तुम औरों से अलग हो, तुम इस भीड़ में खास हो। दोस्तों याद रखना, जो लोग अकेले चलना सीख जाते हैं वही एक दिन हजारों की भीड़ का नेतृत्व करते हैं। जो आज आपके पास नहीं है वो कल जरूर होगा, पर सिर्फ तब जब आप आज ही हार को स्थायी मानकर रुक न जाएं। इसलिए शांत अपने आंसुओं को मोती बनाइए, अपने घावों को कवच बनाइए और चलिए उस मार्ग पर जहां श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं, अपने आत्मबल से जीने के मार्ग पर, जहां न कोई गिला है ना कोई शिकवा, बस कर्म है, विश्वास है और श्री कृष्ण का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद के दम पर चलना शुरू करते हैं तो पहला कदम कांपता है, दूसरा लड़खड़ाता है और तीसरा आपको उड़ान सिखा देता है। लोग आपको गिरता देखेंगे, पर मैं देख रहा होता हूँ आपको उठते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस आत्मा ने दुखों से लड़ना सीख लिया है उसे कोई जमीन पर नहीं गिरा सकता। आपको किसी के सहारे की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। आपका सबसे बड़ा सहारा आपका विश्वास है। वो दिन याद करिए जब आपने तकलीफ़ों को अकेले सहा था, जब कोई नहीं था फिर भी आप खड़े रहे थे। वो आपकी जीत थी, वो मेरी कृपा थी, क्योंकि आप मेरे अंश हैं और मेरे अंश कभी हारते नहीं। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, खुद से कहिए मैं चलूँगा, चाहे राहों में कांटे हों या अंधेरा हो, क्योंकि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपको नहीं पता पर मैं हर पल साथ हूँ। जब आप रोए थे चुपचाप, मैंने आंसू भी संभाले थे। जब आपने हार मान ली थी, मैंने आपको अंदर से फिर खड़ा किया था। और आज मैं फिर कहता हूँ, उठिए, जीवन को अपनाइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपका आत्मबल, आपका कर्म और मेरी कृपा, ये तीनों मिलकर एक चमत्कार बनते हैं। दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको कहीं ना कहीं सुकून, प्रेरणा या समझ मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए, श्री कृष्ण मुझे शक्ति दो, ताकि इस भावात्मक यात्रा में आपका भी नाम जुड़ जाए। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे वीडियोस, गरुड़ पुराण के अद्भुत रहस्य और भगवान श्री कृष्ण के विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए, जो आत्मा यहाँ तक पहुँची है वो अब कभी अधूरी नहीं रहेगी। आपका दिल से धन्यवाद। आपके भीतर बसे श्री कृष्ण को नमन। जय श्री राधे कृष्ण।